हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं यूनिवर्सिटीज के। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या कि आपके पास जो 4 यूनिट हैं नंबर थ्योरी की और 4 यूनिट हैं आपकी गेम थ्योरी की। तो नंबर थ्योरी की इस वीडियो में मैं आपको 1 यूनिट कवर कराऊंगा और अगली मैं यूनिट वाइज वीडियोस बनाऊंगा स्टूडेंट्स आपके लिए, है ना। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में लगभग लगभग पहली यूनिट में आपके 130 प्लस क्वेश्चन आई थिंक इसमें। तो ये 130 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट इसमें, ठीक है ना। और मैंने नंबर थ्योरी की वीडियो सब्जेक्टिव भी बना के डाल रखी है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप उनकी पहले थ्योरीज को कवर कर रहे हैं, उसके बाद इस वीडियोस को देखना स्टार्ट करें। आप ऐसे भी देख सकते हैं वीडियोस। तो ये आपका एक नंबर थ्योरी का मॉडल पेपर्स है, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। हाँ। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इसमें क्या कहता है ये कि एक कोई इंटीजर है ए। तो आपने इसे 10th क्लास की क्वेश्चन है, तो आप सबको पता है अगर ए नंबर बी को डिवाइड करता है क्यू टाइम्स, तो ए बराबर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इफ ए इज डिविजिबल बाई बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिविजिबल बाई बी, ये कहना चाह रहा है कि जो ए है वो डिवाइड हो रहा है किससे, डिविजिबल बाई बी, इट इज नॉट डिवाइड। तो देखो, इसका मतलब होता है बी डिवाइड करता है ए को, तो मतलब हो गया ए डिविजिबल बाई बी, नो। इसका मतलब हो गया ए डिवाइड करता है बी को, इसका डिवाइड मतलब हो गया कि बी डिवाइड करता है ए को। हमसे पूछा है कि ए जो है वो डिविजिबल बाई है बी से, तो मतलब हो गया कि बी डिवाइड करता है ए को, तो बी डिवाइड करेगा ए का मतलब क्या है, ये हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन है बी डिवाइड्स ए देन माइनस ए इज आल्सो ए। अगर पांच पांच को डिवाइड करता है तो माइनस पांच ही पांच को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्या स्टूडेंट। अगला है कि ए अगर डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड ए करता है ए को, तो इसका मतलब वो नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। ए डिवाइड करता है बी को, बी डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड किसको करेगा, सी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बताइए स्टूडेंट, कौन सी प्रॉपर्टी हुई ये वाली, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, ट्रांजिटिव। ए डिवाइड बी और सी डिवाइड डी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी डिवाइड बी डी। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ऐसे हमारे पास रियल नंबर होंगे दो, एक्स और वाई इंटीजर्स, इंटीग्रल किस तरीके से कि सी डिवाइड करेगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई को, है ना। अब बात करते हैं, अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर बी होंगे। जब भाई एक दूसरे कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर बराबर ही तो होंगे। अब ए डिवाइड करता है बी को और बी छोटा है किससे, ए से, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो हम सब जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर जो होना चाहिए वो जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि एवरी ऑड इंटीजर, प्रत्येक ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आपको पता है टू की प्लस वन, टू की माइनस वन, फोर की प्लस वन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, तो आपका बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये तो इवन इंटीजर आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो बी और सी ऑप्शन आ जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो आप मान लीजिए तो किसी भी ऑड इंटीजर लीजिए, तो ऑड इंटीजर क्या होता है, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है क्यू की वैल्यू वन पुट करने पर नाइन आ रहा है, तो क्यू की वैल्यू पुट करने पर ये नाइन आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। एवरी इंटीजर इन द फॉर्म, तो हम सबको पता है प्रत्येक इंटीजर थ्री की फॉर्म हो सकता है ना। अगला, एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म थ्री की प्लस वन, थ्री की प्लस टू सब फॉर्म में होता है, इसका मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म, तो फोर की प्लस वन, इसका भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस, तो ये भी सारे हो जाएंगे। अब देखो ये सवाल आ गया, इसलिए आपके एग्जाम में कैसे करोगे। आप पहले एन की वैल्यू आप वन पुट कर देखिए, तो एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये नाइन, और नाइन वन नाइन, जीरो हो रहा है, ठीक है। अब टू पुट कर देखिए, तो नाइन की पावर टू कितना हो जाएगा आपका, 81, है ना, और ये 64 और माइनस वन। तो 81 में से अगर आप 65 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 6। और यहाँ 7 में से आपका 6 गया तो 1, तो 16 किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर किससे हो रहा है स्टूडेंट, 8 से। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एन की वैल्यू 1 या 2 पुट कर देख लीजिए, वो किसका मल्टीपल आ रहा है वही उसका आंसर होगा। अब 2 की पावर 2, एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको 2 की पावर 3 मिलेगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, है ना। 8 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 2, तो 8 और 3 कितने हो गए आपके, 11, है ना। आप एन की वैल्यू 2 पुट करिए, तो 2 टू जा 4, 4 और प्लस 1 5, तो 2 की पावर 3 5 कितना होता है, 32। 32 माइनस 80,
36 हो जाएगा टू पुट करने पर, और प्लस के 3 2 जा 6 हो जाएंगे ये, माइनस के 2। तो स्टूडेंट ये आप चेक करिए, 36 32 और 32 36 38 कट रहा है, तो एन केवल 3 पुट कर देखना इसमें आप, एन केवल 3 पुट करोगे तो किसका मल्टीपल आएगा, 54 का मल्टीपल आएगी, है ना। ऐसे इसमें एन की वैल्यू आप अगर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एन की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए आप, तो 3 और 0 पुट कर लीजिए, 3 और 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 और 4 7, तो 7, नो नो नो, 0 पुट करिए, 3 की पावर 1 3 होगा, और 2 की पावर 2 4 होगा, है ना। 7 आ रहा है, अब 1 पुट करके देखिएगा, तो 1 पुट करोगे तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 होता है कितना, 27 प्लस, और 2 की पावर ये भी हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 8 ये हो गया, तो 8 और 27 35 हो गया। तो ये ऑप्शन गलत है स्टूडेंट, तो ये सवाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आएगा 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल आ रहा है बार बार ये। अब ऐसे ये है तो आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 2 पुट करके देख लेंगे, 2 पुट करके देख लीजिए एन की वैल्यू, तो 2 पुट कर देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 2 1 पुट कर देख लीजिए, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 65 होता है, और माइनस 24 और माइनस 25, है ना। तो 625 माइनस के 49 सॉल्व करिए, तो ये जो निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा कितना, 576, तो इसका आंसर हो जाएगा 576। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आपका, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, तीन कोई कॉन्जुगेट नंबर लो, जैसे लिया आपने 17 18 19, तो 17 18 19 किससे कट रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 से कट रहा है कोई ना कोई नंबर इनमें से एक, है ना। तो तीन में से कोई एक नंबर होगा, लगातार लोगे वैसे 3 से कटेगा ही कटेगा। द प्रोडक्ट ऑफ एन थ्री नंबर, तो प्रोडक्ट होगा तो फैक्टोरियल 3 से कट ही कटेगा, देखो ले लीजिए 3 4 5, तो डिवाइड में फैक्टोरियल 3 करोगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मतलब 3 से डिवाइड होगा। अब x माइनस वाई अगर इसको डिवाइड करता है तो सीधी बात है x माइनस वाई, उसको अगर आप x ही निकलना है, b की जगह a करना है, a की जगह b करना है, तब भी वो उसको डिवाइड करेगा, है ना। अब जैसे ये सवाल देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप n की वैल्यू 1 या 2 पुट कर देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे इसी सवाल में मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 3 की पावर 2 9 9 9, तो 1 पुट कर लीजिए, तो 3 n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 की पावर हो जाएगा कितना, 4, तो वो होता है 3 की पावर 4 81 माइनस 8 और माइनस 9, तो 81 माइनस 17, तो 81 में 17 जाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 64 आ जाएगा, और 64 इसका मल्टीपल है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको बताना है 12 का और 18 का जीसीडी कितना आएगा, मतलब एचसीएफ, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसमें सबसे छोटा कॉमन डिवाइडर कौन सा है सब इन दोनों का, तो आपको सबसे दिखाई दे रहा है 6, तो इसका एचसीएफ कह सकते हैं, इसको आप एचसीएफ जो बचपन में पढ़े थे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही होता है ये। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए और बी का जीसीडी कितना आएगा, तो ए कॉमा बी का जीसीडी कितना आएगा, अगर ए बी को डिवाइड करता है सबको पता है किसका ए आएगा। 12 और 15 का जीसीडी कितना आएगा स्टूडेंट, सभी को पता है कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एचसीएफ। एवरी स्क्वायर नंबर इज द फॉर्म, प्रत्येक स्क्वायर नंबर किस फॉर्म में होता है, सभी को पता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं कि 0 का और 5 का जीसीडी होता है तो आप 5 देंगे आंसर, कभी भी जीसीडी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, जीसीडी कांट बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, चाहे नेगेटिव नंबर का निकालो, तो कितना आंसर आएगा इसका 5। अब ये सवाल काफी अच्छा है, देखो अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करोगे तो आप एग्जाम में कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूँ, क्या है देखो, आपका 4x माइनस वाई को कैसा आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ और y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये आंसर 3 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 4 और 7 11 माइनस 2 है 9, तो 9 का मल्टीपल कौन है ये, बस हो गया डन। 8 का और 15 का जीसीडी चाहिए, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है इसलिए आंसर आ जाएगा 8। 8 का और 36 का चाहिए तो इसका प्लस में आंसर आएगा, तो 8 का 36 का क्या होगा स्टूडेंट, इसका जीसीडी 4। कंपोजिट नंबर के पास हैज एट लीस्ट क्या, देखो कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, 4 के पास कितने फैक्टर है, देखो एक तो खुद 1 है, एक 2 भी है और एक 4 भी है, तो कम से कम कितने निकल गया इसके पास, इसके डिवाइजर 3, तो इसका मतलब कम से कम उसके पास 3 डिवाइजर आएंगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, तो इस तीनों को तीनों प्राइम है, तो ये वाला कंपोजिट है। को प्राइम नंबर सेटिस्फाई किया, जीसीडी इनका बनाता है वो को प्राइम होते हैं। अगर कोई भी नंबर ए बराबर बी के प्लस आर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका समझ जाइए कि ए के साथ बी का और बी के साथ आर का जीसीडी बराबर आता है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। इससे अगर आपको मान के चले एग्जाम भूल भी गए, तो आप कैसे याद रखेंगे? देखो, जैसे आपने 3 का डिवाइड देना है 9 में, सॉरी 10 में देना है, ठीक है, 11 दे दी, चलिए ठीक है। तो 11 को कैसे लिखना है आप लोग? 3 × 3 प्लस के 2। तो आप 11 का 3 के साथ जीसीडी और 3 का 2 के साथ जीसीडी देखोगे तो 1 1 आएगा, यानी बराबर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये सवाल आ गया, इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है आपको। वो कह रहा है एक्स माइनस वाई इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है, अब वो भी पॉजिटिव लेने दोनों के दोनों। तो मैंने ले लिया, एक एक्स को ले लिया 4 और वाई को ले लिया मैंने 2। डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा? देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 तो 12 आ जाएगा, है ना। और 12 किसका डिवाइड मल्टीपल है? 4 का, इसलिए 4 का आंसर। अब कह रहा है कितने से डिविजिबल होगा ये? तो एन की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1 और 4 5, डिफरेंस 0 हो रहा है। अब 2 पुट करो, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 लिख दो, माइनस 8 5 जा 40, है ना, प्लस और 4 2 जा 16, सॉरी 8, तो 40 माइनस 40 अभी हो रहा है 3। अब पुट कर दो 3, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 27 और प्लस 4 दिया 12। इसको सॉल्व करोगे तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल हो रहा होगा, है ना। इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है आपको। 3 की पावर 5 को सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 इंटू 3 कर लीजिए, देखिए प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, 5 3 7 5 जा 35, और 5 2 या 10 और 3 13 और प्लस 12। इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल 5 का मल्टीपल आएगा ये, ठीक है। अगला है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? एन अगर इवन लेना है तो एन के लिए 2 ले लो, रख लो इवन। तो 2 इंटू 4 प्लस 20, 4 प्लस 20 इट विल बी 24, यस। तो 24 इंटू 2 किसका मल्टीपल होगा? सबको पता है ये 48 का, 48 से कट जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना आपको, एन की वैल्यू 1 2 पुट करनी है और इस तरीके से आपको आंसर मिलते जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एन ई इंटीजर एंड इस इट्स स्क्वायर। तो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 2, वो कोई भी नंबर लो 5 ले लिया, और उसके स्क्वायर को जोड़ा, तो इसका स्क्वायर मैंने 25 होता है, तो कितना मिला? 30 मिला। तो 30 कैसा नंबर है? हमेशा इवन नंबर होगा। अब ये नंबर आया, ये एक्स, देखो इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो एक्स की वैल्यू कोई भी रखो आप, कोई भी ऑड इंटीजर रख दो। ऑड इंटीजर क्या होता है आपका? 1 होता है, 1 रख दीजिए। तो देखो 1 प्लस, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 25 प्लस 1, तो अपॉन 12। क्या इंटीरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक कर लीजिए क्या मिल रहा है ये। तो 25 और 9 34, 34 35 36, 12 से काटो कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 12 3 36, करके एक इंटीरियर मिलेगा हमें, ठीक है। ऐसे ही है कि ये वैल्यू क्या मिलेगी? एन के लिए 1 डालो आप, तो ये भी हमेशा इंटीरियर मिलेगा। 2 डालेंगे तब भी इंटीरियर मिलेगा, 3 डालेंगे तब भी इंटीरियर मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है कि इवन होगा कि ऑड होगा, बट इतना कंफर्म है को इंटीरियर होगा। आप कोई भी ऑड नंबर डाल दीजिए इसमें, कोई भी ऑड नंबर, तो हमें एक इंटीरियर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? इंटीरियर, ठीक है। आप 1 डाल के देखिए, तो 1 डाल के देखेंगे तो 11 4 16 15 16, ठीक है, बराबर कट रहा है। आप 2 डाल के देख लीजिए, तो 2 डाल के देखेंगे तब भी ये एक इंटीरियर मिलेगा आपको, है ना। ये कंफर्म नहीं है कि इवन होगा कि ऑड होगा, पर वो इंटीरियर होगा, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। 3 और 5 सबको पता है को प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक ट्विन प्राइम और होता है। तो ट्विन प्राइम क्या होता है? जो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता हो, उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो 3 और 5 कैसे हैं? वो भी ट्विन प्राइम नंबर है। अगर ए डिवाइड करता है बीसी को, इसके साथ जीसीडी बने हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, समझते हैं। अगला है कि पी अगर डिवाइड कर रहा है इनके मल्टीपल को, देयर एग्जिस्ट आई, किस तरीके से कि वो उसको डिवाइड करेगा। ए अगर बी इंटीजर्स है सच दैट अगर पी डिवाइड करता है ए बी को, पी डिवाइड करता है ए को, तो पी डिवाइड किसको भी करेगा? ध्यान रखिएगा, बी को भी करेगा। अगर ए कॉमा बी का जीसीडी डी आ रहा है, तो ए अपॉन डी, अब बी अपॉन डी का जीसीडी निकालोगे तो वो भी हमेशा कितना होगा? 1। तो आपने डी का डिवाइड दे दिया ना, तो इधर तो 1 ही रह गया होगा ना। आप अगर डी का डिवाइड दे देंगे तो इधर 1 ही तो रह गया होगा बेटा, क्यों? इस तरीके से बिल्कुल मत सोचना आप लोग। 108 का और 243 का जीसीडी पूछा है, एचसीएफ निकालना आता ही होगा आपको, तो कोई सा मेथड लगा सकते हैं 10th क्लास का,
तो 27 आ जाएगा इसका आंसर आपका। इफ ए कॉमा बी आर पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर तो ध्यान रखना उसका एलसीएम और एचसीएफ जरूर नहीं है। ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, वो जब आएगा ध्यान रखना, ये एलसीएम का साइन होता है इस तरीके से। तो एलसीएम जब आएगा जब वो दोनों के दोनों को प्राइम होंगे। तो ये गलत दे रखा है इन्होंने, पूरा नहीं दे रखा है, को प्राइम के लिए उल्ट होता है। इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल ही लोगे आप लोग, आपको आता ही होगा है ना, 600 आ जाएगा। इनका जीसीडी मतलब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालोगे 13 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा हाईएस्ट पावर के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, कौन सा, ये वाला। अब ऐसे ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है, लगा दीजिए। 3 तो यहाँ पर एन की वैल्यू तो हो जाएगी 100 और पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो 100/3 ग्रेड से इंटीजर सॉल्व करोगे 33 आएगा, प्लस 33 में भाग डिवाइड दिया 3 का तो 11 मिलेगा, ठीक है। 11 में 3 का डिवाइड दोगे तो 3 मिलेगा, 3 में 3 का दोगे तो 1, तो इसमें सबको जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, समझ में आया किस तरीके से करना है, सिंपल है। आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू सारी, यहाँ रखो। तो 100/3 करोगे तो 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो ग्रेटेस्ट 33 पॉइंट कुछ क्या होता है, 33 तो होता है बेटा, है ना। और फिर यहाँ पर आप लिखोगे 100 किसका 9, तो 100/9 करोगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो 11 इंटीजर मिल जाएगा उसमें। मतलब आपको इंटीजर मिलते जाना है, तो आपको एक तरीके से सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, आपको जोड़ लीजिए। आपको करके दिखाता हूँ, चलो मैं देखो। यहाँ पर रखो 100, तो 100/3 करोगे तो 11 मिलेगा। फिर 100/9 करोगे तो सॉरी 33 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा आपको, प्लस 100/27 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 100/81 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। इन सबको जोड़ लीजिएगा, कितना मिला आपको, 33 और 11 44 और 4 48, तो 48 मिल जाएगा आपको, सिंपल है ये तो। ये भी काफी अच्छा है कि ए कोई भी रियल नंबर है आपका और सी कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये वैल्यू हमेशा बराबर होती है। देखो ये दोनों उन्होंने ऑप्शन बराबर दे रखे हैं, गलत दे रखा है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। अब देखो यही सवाल आगे दोबारा से 7 के लिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1000 है और पी की वैल्यू 7 है, तो रख दीजिए। 142, फिर 142 को रखा तो 20, फिर 2, मतलब इंटिया इंटिया ले लिया, तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो इसका आंसर कितना आया आपका 164। ये भी, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, एक तरीके से आपकी फिबोनाची सीक्वेंस होती है। और फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, देखो पहले 1 डालिए, 1 का 2, 2 का 1 करिए 3, 3 में 2 करिए 5, ऐसे चलता जाता है। और ध्यान रखना इनमें रेशियो आता है, वो लगभग लगभग 1.62 आता है, इसी को बोलते हैं हम गोल्डन रेशियो। इसकी वैल्यू होती है 5, और ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। इस सीरीज को बोलते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज या सीक्वेंस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहला नंबर 1 होता है, उसके बाद 2 आता है, तो उसमें 1 जोड़ो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ो 5 हो गया, मतलब पिछला टर्म जोड़ते जाते हैं इसमें, तो उसे बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अ फिबोनाची सीक्वेंस, सबको पता है। देखो 3 5 भी आता है, ये देखो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 भी हो जाएंगे, 13 और 21 हो जाएंगे, तो ये सारे नंबर तो इसके अंदर है, पर इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है नहीं हो। लेटेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला 60 वाला क्वेश्चन, कि अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स, इसके पॉइंट कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट। क्या कहते हैं, लेटेस्ट पॉइंट। ए और बी का जीसीडी अगर डी आ रहा है स्टूडेंट, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो उसके बाद सॉल्यूशन कब होगा, जब होगा इनका जीसीडी हमेशा डिविजिबल होना चाहिए, किससे, जीसीडी डिवाइड करना चाहिए किसको, सी को, तो उसके बाद सॉल्यूशन होंगे, अदर देन सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे सवाल आ गया इसके बाद सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो 4 का और 17 का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हमेशा 7 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इसके पास नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देखो 4 का और 17 का जीसीडी कितना आया, 1 आया, और क्या 1 7 को डिवाइड करेगा, देखो ऊपर लिखा हुआ, ये तो रूल लिखा है, डी डिवाइड सी, तो ये सवाल सही है। 1 7 को डिवाइड करेगा, क्या 1 7 को डिवाइड करेगा, करेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा फॉल्ट है यहाँ पर, देख लेना, है ना। हाँ, ये जनरल रिजल्ट है क्या, कि एक्स नॉट बाई नॉट इसके सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट आपका ये, जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले तो आप कैसे करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह पर आपको रख देना है पहला ऑप्शन, फिर दूसरी जगह बाई के रख देना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है, जो सेटिस्फाई हो रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ये करके देख लेना है, ठीक है।
सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहला पॉइंट रख देना है एक्स की जगह पर और वाई की जगह पर दूसरा पॉइंट रख देना है। जो सेटिस्फाई हो रहा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पहला आंसर था और हमने इसको सॉल्व किया तो इतना निकला है ना। कुछ ज्यादा इसमें काम है नहीं है, ठीक है। अगला, द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसमें रख के देख लीजिए आप लोग। और पहली बात ध्यान रखना, आंसर हमेशा इंटीजर फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? इंटीजर। तो ये इंटीजर है नहीं है, ये इंटीजर है नहीं है, ये इंटीजर है नहीं है, तो इसमें ये वाला सही है। अब आप इसमें करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो आप इस सवाल को बहुत बड़ा कर लेंगे, तो करना कुछ नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या माने कि इसको सेटिस्फाई करना है, तो सबको पता है एक्स और वाई की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं सी प्लस बी टी रखूं और बी की वैल्यू वाई की वैल्यू माइनस टी रखूं तो कट जाएगा इससे पूरा का पूरा, तो सी बचेगा नहीं बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना है एक्स और वाई की जगह, इसको सेटिस्फाई करता है बस, और ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट फैक्टोरियल एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, केवल एक ऐसा नंबर होता है वो है वन जो परफेक्ट स्क्वायर होता है और कोई नंबर नहीं है ना। आप समझ रहे होगे बात को क्या, कि मैं वन का कौन है जो फैक्टोरियल करने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल सके, तो वो केवल है, केवल नंबर कौन सा? एक। केवल और केवल कौन सा नंबर है? वो एक। और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता। आगे बात करते हैं स्टूडेंट आपके। हाँ, ये लेमा है एक, लैम्स थ्योरम है। तो लैम्स थ्योरम ये पहली होती है। ये कहती है कि अगर कोई नंबर ए नंबर बी से बड़ा है तो हमेशा एक उसके डिवाइड निकालो, एल्गोरिथम से कितने डिवाइड निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से कंडीशन होल्ड होती है। इसे बोलते हैं हम लोग लेमा। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसी का थ्योरम है ये। आप इसको स्टेटमेंट को याद रख लीजिए, क्रोनकर थ्योरम है ये। पर इतनी बड़ी पेपर में नहीं आएगी वैसे तो, फिर भी एक बार देख लेना, इसको क्रोनकर थ्योरम बोलते हैं। एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर, हमेशा दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं? को प्राइम। जैसे 17 18 ले लीजिए, 16 17 ले लीजिए, इनका आप देखेंगे जीसीडी हमेशा बनाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर आपके पास एल और जी दो नंबर है और जीसीडी और ये दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा एल जी डिवाइड करता है किसको? एल को। ये तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने बचपन में। अगर ए कॉमा बी का जीसीडी बनना है तो ए प्लस बी इतना कितना आएगा? आप इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिए, आप दो नंबर ले लीजिए। जैसे मैं ले लिया एक नंबर 5 7 ले लिया, एक ले लिया 5, इनका जीसीडी बना रहा है, ठीक है। तो आप इसमें रख के देख लीजिए, तो 7 और 5 तो हो जाएंगे 12, और ये हो जाएगा 2, तो उनका जीसीडी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, चलो ये भी सही हो सकता है। अब और कोई नंबर ले लीजिए, इनका जीसीडी बना रहा हूँ, तो ले लीजिए आप कोई सा भी। मैं ले लिया, मान लीजिए 12 और 1 ले लिया, है ना। तो 12 1 का जीसीडी बना रहा होगा तो यहाँ रख दीजिए, तो 12 और 13 हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, 11। तो उनका जीसीडी बना रहा है, तो इनका मतलब है दोनों सही है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल मत करिए इन सवालों को, रख के देख लिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? तो इन्फाइनेटली मैनी प्राइम्स, मतलब ये कहना चाह रहा है कुछ बहुत सारे सारे प्राइम नहीं, कुछ प्राइम इस टाइप के वो लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों सही हो जाएंगे। ए कॉमा बी अगर बन आ रहा है तो एम ऐसा नंबर लीजिए, तो उसका मतलब क्या होगा? बहुत सही हो जाएंगे। हाँ, ये है आपका Q90 सीरीज का आंसर। तो ये हमेशा किससे छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, किससे छोटा होता है ये? 1/log n बेस अल्फा से। ए और बी आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देन ए कॉमा बी मतलब लासा और मासा का गुणा किस तरह होता है? हमने पढ़ा था क्लास 10th में, लासा गुणा मासा बराबर पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक। अगर इंग्लिश में कहें तो एलसीएम एचसीएफ, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता था, है ना। द स्मॉलेस्ट डिवाइजर अदर देन वन, और कंपोजिट नंबर हो तो कैसा होता है? हमेशा प्राइम। अगर ए और बी का जीसीडी बना रहा है तो ए के प्लस बी कैसा होगा? हमेशा वो भी एक हमेशा इंटीजर ही होगा। अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं हम लोग। 8 की पावर एन माइनस 3 की पावर एन किससे डिविजिबल होगा? 8 के एन के बन रखो, तो 8 माइनस 3 कितना है? 5, तो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। ऐसे एन के बन रखो, 2 की पावर 4 16 होगा, 16 में से एक गया तो 15, 15 पर डिवाइड करो। इन सबका एलसीएम पूछा, कितने सिंपल सिंपल सवाल है ना। तो एलसीएम 6 में आ जाएगा। ये नंबर किसका मल्टीपल होगा? एन के 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 वही 2 गुणा 1, तो 6 गुणा 2 गुणा 1 12 आ गया। तो 12 किसका मल्टीपल है? हमेशा दिख रहा है, सब 6 का मल्टीपल है। ऐसे से कर सकते हो आप लोग, नंबर रख के देख सकते हो आप सिंपल। ये सब मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा आप समझ के करिए इसे, कि ए की पावर एन माइनस वन माइनस के एन के लिए 1 पुट करिए, एन के लिए 1 पुट करिए इसमें। देखो मैं ए की वैल्यू फिक्स कर ले रहा हूँ, ए की वैल्यू मैंने 1 की, तो ए की वैल्यू 1 की तो मेरे को मिलेगा 1 माइनस 1 0,
ठीक है, मैं 2 पुट करता हूँ, n की वैल्यू, a की वैल्यू फिक्स कर देता हूँ 2। तो सवाल क्या हो जाएगा ये, 2 की पावर n प्लस 1, है ना, माइनस के n माइनस के 2। अब n की वैल्यू 1 पुट करिए आप इसमें, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे आप इसमें, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 माइनस 3 5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें n के लिए 1 पुट करने पर 5 टाइप का आ सकता है। तो लगभग सारी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सवाल गलत है, देख लेना एक बार। a कॉमा b कॉमा c आर इंटीजर्स हैं सच दैट a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b और b प्लस c और c, तो करना कुछ नहीं है, तीनों नंबर को प्राइम लेने हैं और आप याद करते रहना, तो आपको भी को प्राइम ही मिलेंगे वो। ऐसा कौन से नंबर जो ट्वेन प्राइम है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ट्वेन प्राइम नहीं है, तो जिनका डिफरेंस 2 नहीं आ रहा होगा वही ट्वेन प्राइम नहीं होंगे। चेक कर लो, 3 5 7 9 5 7, देखो पहले तो 9 प्राइम ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सबको पता है कि 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, गलत है, 2 सबसे छोटा होता है। 199 कैसा प्राइम नंबर होता है, सभी को पता है। एवरी ऑड प्राइम, एवरी ऑड प्राइम जो नंबर होता है वो 3 से बड़ा होता है, कैन बी पुट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर ले लो, 9 ले लो, सॉरी 7 ले लो, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 सही है, ये भी सही है, तो ये भी सही है, इसके दोनों सही हो जाएंगे। Pn इज द nth प्राइम, तो Pn अगर nth प्राइम नंबर है तो उसके प्राइम का जो नंबर होगा वो Pn प्लस 1 छोटा होगा, और Pn प्राइम है तो इसका ही होगा, ठीक है, दोनों आंसर देख लेना एक बार, बहुत अच्छे आंसर होंगे। अगर Pn क्यू आर 10 प्राइम है और तो पी क्यू प्लस 1 कैसा होगा, तो 10 प्राइम लो, 3 और 5 10 प्राइम होते हैं, तो 3 टू जा 3 5 जा 15 और 1 16, तो हमेशा परफेक्ट नंबर बनना है, क्या बनना है, परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तब इसमें पी और क्यू की वैल्यू 5 या 15 16 तो हो जाएगा, तो 16 से क्या बनना है, परफेक्ट स्क्वायर बनना है ना। अब एवरी ऑड नंबर जो 9 से बड़ा हो, तो 9 से बड़ा नंबर लेंगे आप, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स की फॉर्म पे लिख सकते हैं आप। 11 है, 11 प्राइम नंबर, तो 11 कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 प्लस 7 प्लस 2, लिख सकते हैं, लिख सकते हो, 3 प्राइम कम से कम फॉर्म में लिख सकते हैं आप। एमक्यूएल भी रखिए, एनक्यूएल भी रखिए, तो उसका आप देखेंगे तो जीसीडी आ जाएगा। एलसीएम 28 से 36 का पूछा है, तो आप 252 मिल जाएगा आपको। ए की पावर सी प्लस 1 है, और सी की वैल्यू 2 एन टाइप की है, किस टाइप की है, 2 की पावर एन टाइप की, तो हमेशा वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, इसको डिवाइड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या प्रत्येक प्राइम ऑफ द फॉर्म नेसेसरी ऑफ द फॉर्म दिस, नो, जरूरी नहीं है, नेसेसरी तो कह नहीं सकते हम लोग, तो सारे ही एवरी प्राइम of the form 3n plus 1 it is necessary of the form, yes it is clear, सारे ही सही है। which of the following is smallest composite number, इनमें से कौन सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, 4। which of the following is prime, तो इनमें से कौन सा प्राइम है, 829। आप प्राइम को कैसे चेक करते हैं, आपको पता है ये बात, सिंपल है, उसके आसपास एक परफेक्ट नंबर ढूंढिए, परफेक्ट नंबर से उनसे उससे छोटे प्राइम नंबर से उसे डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है, और डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम है, ये आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। गोल्ड बैच इज ट्रू फॉर, तो गोल्ड बैच नंबर हमेशा ट्रू होता है 10 की पावर 6 के लिए। अगर एन कोई भी कंपोजिट है तो उसके मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ध्यान रखना, ऐसे 2 की पावर पी, अगर ये प्राइम है तो पी भी प्राइम होगा, ध्यान रखना, तो हमें ऑप्शन इसका बोला। फाइंड अ प्राइम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ए की पावर 7 माइनस 1, तो वो कौन सा नंबर है, केवल 128, सॉरी 127, क्योंकि आप 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना होगा, 127 होता है ना, 127 में जब गए तो 127, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये प्राइम के लिए होता है तो एन विल बी प्राइम, अगर डिवाइड नहीं करता है तो। ए कॉमा बी की अगर जिसकी पी आ रही है तो ए विद द मल्टीपल ऑफ हमेशा किसका पी, एक इससे बड़ा है तो आप इसे देख सकते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा। नंबर रख के देख लीजिएगा आप, प्रत्येक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, तो 5 ले लीजिए, तो 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 25 को 27, 27 कंप्लीट नंबर होगा, नहीं 27 इज अ कंप्लीट नंबर, हाँ है बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो जाएगा।
इनका ये देखना चेक करना है तो ट्विन प्राइम है, सही बात है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर वन से बड़ा कैसे लिखा जा सकता है, सबको पता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, हमको सबको पता है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर ही करते हैं, आवाज गुणनखंड बोलते हैं इसे हम लोग। ये सम ऑफ डिवाइजर के लिए फॉर्मूला होता है तो आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सिग्मा एन का फॉर्मूला है, किसका, ये सिग्मा एन का। हमें टाउ एन निकालना है इसका, किसका निकालना है, टाउ एन किसका, देखो एक बार ध्यान रखना कैसे निकालते हैं टाउ एन। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर के आप फैक्टर करिए, क्या करिए, फैक्टर कर लिए। उसकी जो पावर दे रखी है, क्या पावर, उनमें पावर में एक जोड़ते जाइए, जैसे 5 है तो 5 में एक जोड़ो 6 गुणा, 3 में एक जोड़ दो 4, एक में एक जोड़ो 2, इन सबका गुणा कर लो, 4 चौके 24, 24 दूनी 48, तो इतना टाउ एन, और टाउ एन देता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना। ऐसे ही 600 के डिवाइजर निकाल सकते हैं आप लोग, 600 के फैक्टर करिए, तो 600 के फैक्टर्स कर लेंगे आप लोग, तो 600 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 600 के अगर फैक्टर करते हैं आप तो 600 के जो फैक्टर करेंगे तो 100 गुणा 6 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, तो 3 में जोड़ो 4, 3, 2, तो ये कितने हो गए, जोड़ लीजिए, 12 में 24 हो गए। अब ये होता है सम ऑफ डिवाइजर, जो डिवाइजर निकल के आए हैं उनका सम, तो उसे बोलते हैं सिग्मा एन से। इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसके फैक्टर ये आ गए, इसको यूज कर लेंगे तो आपको इसका डिवाइजर्स मिल जाएंगे 60। तो 24 के डिवाइड निकाल सकते हैं, 24 के डिवाइड कौन कौन से हैं बताइए ना, सबको जोड़िए, 24 के डिवाइड कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, ठीक है, एक 2 भी है, ठीक है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, खुद 24 हो जाएगा। उनको सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 60 ही आएगा, देख लेना, है ना। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, सबको पता है, एक की पावर 4, 4 की पावर ये हमेशा कंपोजिट नंबर रहता है। आप एक की वैल्यू 2 डाल के देख लीजिए, हमेशा कंपोजिट मिलेगा आपको, 2 3 4 कुछ डाल लीजिए आप एक ही वैल्यू, तो आपको हमेशा कंपोजिट नंबर ही मिलेगा वो। सम ऑफ डिवाइजर, तो 360 का सिग्मा एन निकालना है आपको, तो सिग्मा एन के लिए सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रखा है यहाँ पर, आप पहले उसके फैक्टर करिए, इस तरीके से करते जाइए तो आपको उसके सिग्मा एन मिल जाएंगे, है ना। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा सिग्मा एन टाउ एन के ऊपर, तो वहां से आप सीख सकते हैं, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, है ना। करना कुछ नहीं होता, फैक्टर करिए, फैक्टर के बाद ये फॉर्मूला लगाते जाइए आप लोग, आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 11 को आप डिवाइड दीजिए 282 में, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपको लिख देना है, तो 11 में आप 282 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7, है ना। ए बराबर 7 है, तो एक इस टाइप का होनी चाहिए, 7 प्लस 5 के टाइप की, 7 प्लस 5 के टाइप की, इसी को ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अगर 2 की पावर 20 को आप डिवाइड करोगे किससे, 41 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा। देखो इस टाइप के सवाल करते कैसे हम लोग, मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ, देखिए। 2 की पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, 32, 32 में अगर मैं 41 से डिवाइड दूंगा तो मेरे रिमाइंडर कितना मिलेगा, अगर मैं 9 मिलेगा तो माइनस की 9 लिख सकता हूँ, तो मॉडलो कितना रहेगा इसका, 41, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, इसको 81 लिख सकता हूँ, तो 81 में अगर मैं 41 से डिवाइड दूंगा तो माइनस के 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो मॉडलो कितना रहेगा यहाँ पर, 41, आप फिर दोनों तरफ स्क्वायर फिर कर दीजिए, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा, और मॉडलो कितना रहेगा, 41, तो मतलब ये आगे इसका रिमाइंडर कितना है, 1। इस तरीके से इस टाइप के सवाल करते हैं हम लोग, है ना। ऐसे देखो, 3 की पावर 12 को 30 से डिवाइड दो, 3 की पावर 12 को 30 से डिवाइड दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, इसमें भी एक, तो एक और एक कितना होगा, तो एक थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग किया मैंने। अब थ्योरम क्या होती है वो समझ लीजिए, कि अगर ए की पावर आप अगर 5n करते हैं, है ना, और बराबर होता है वो 1 आएगा हमेशा जब मॉडलो कितना हो, n हो, तो आपको पता है 5 13 की वैल्यू 12 होती है, कितनी होती है, 12, तो 3 की पावर 12, एक रिमाइंडर, इससे भी एक रिमाइंडर, तो एक और एक कितना हो गया, 2, इस वजह से हमने इसको 2 किया। अब ये कह रहा है कि आप इस रिजल्ट को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जब आप एक की पावर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक ही मिलेगा,
इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, पूरा पूरा कट गया तो एक मिला। ऐसा और कोई मिलेगा 3 की पावर 5, तो ऐसा एक औसत नंबर मिलेगा, तो इसमें कितना मिल जाएगा आपको 0। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रेजिड्यू सिस्टम, CRU। तो CRS सिस्टम कौन सा है? तो CRS सिस्टम इसमें ये हो जाएगा 15711, है ना। वो प्राइम होने चाहिए सारे के सारे। ये कह रहा है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसको बोलते हैं RRS सिस्टम, है ना। इस चीज को भी ध्यान रखना आप लोग। अगर A बराबर B लिखा है और ये इसके लीस्ट में है, उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट रेजिड्यू। क्या बोलते हैं? लीस्ट रेजिड्यू ऑफ A। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर A का और M का GCD बन आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। मैं स्टूडेंट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारा का सारी थ्योरी कवर कराऊंगा स्टूडेंट में आपको, है ना। तो पहले इसके मैं एक लिमिट भेज दे रहा हूँ आपको, जब तक इसको आप करिएगा एक वीडियो में ऐसा सारी थ्योरी कवर करा दूंगा मैं आपको। तो सबको पता है एफ ए बराबर एफ बी आता है रूट निकालने के लिए। अब ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो एक्स की वैल्यू को क्या मानूं कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। मान चलो एक्स की वैल्यू 8 मानी मैंने, तो 8 रखूंगा, तो 13 का 8 में गुणा करेंगे, 25 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 8 आ रहा। सही बात है, आ रही होगी बात समझ में आप लोगों को मैं क्या करने जा रहा हूँ आपसे, है ना। एक्स की जगह पर क्या रखूं? 8 रखूं या 5 रखूं या 7 रखूं, इस तरीके से नहीं करना आपको सवाल। तो एक्स की 8 रखिए, तो 13 × 8 में अगर मैं 25 से डिवाइड करूं, क्या रिमाइंडर 9 आएगा? सही बात है, 9 ही आएगा, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना आपको, ऑप्शन से करना है ना। ऐसे ये सवाल है, मैं एक्स की जगह क्या ऑप्शन रखूं कि इससे आंसर मेरा रिमाइंडर 44 आ जाए। तो सीधी सीधी बात है, जब रिमाइंडर 44 आएगा तो 44 छोटी वैल्यू होगी। 44 छोटी, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, तो क्या बचा? ये तो बचा। आंसर जो होगा वो 44 से छोटा ही तो आएगा। और 44 छोटा कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है, तो यही तो बच्चा केवल। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना आपको फिर। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है आपको? हाँ, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लग रहा है मुझे, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिस्टम कैसा है? तो इन सबका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इनका जीसीडी लेंगे। अगर देखो 6 का और 21 का जीसीडी 3 आ रहा है, विच डज नॉट डिवाइड किसको? 3 - 4 को। इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, इसलिए क्या नहीं होगा, इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। अब इसकी कॉन्ग्रुएंस की डिग्री पूछी है, तो डिग्री साफ साफ दिखाई दे रही है, 5 है। अब मॉडलो 5 लगा है, तो मॉडलो 5 लगाओगे इसमें, और लिस्ट सॉल्यूशन पूछा है इसका, तो सबसे कम से कम सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसे रखने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो, जीरो पुट करूंगा तो मेरे को जीरो मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 तो नहीं बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए, तो एक वाला गलत है, दूसरा भी गलत। 3 पुट करके देख लो, तो 3 रखो यहाँ पर पुट करके पूरे में रख दो, तो हमेशा 5 से कट रहा होगा पूरा का पूरा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना आपको, ऑप्शन के थ्रू जाइए, 3 पुट करिए इसमें, 3 पुट करने पर पूरा का पूरा डिफाइन हो जाएगा। तो 8 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, प्लस 4 × 6 = 24 हो जाएगा पूरा का पूरा ये, और माइनस के हो जाएगा ये कितना? 21, और 5 का लगाएंगे तो प्लस के माइनस का 1 रह जाएगा, तो प्लस के 3 सॉल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसका आंसर ये सही है। ऐसे ये सवाल है, किस तरीके से करोगे आप? ऑप्शन से के थ्रू कर सकते हो आप, ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, तो ऑप्शन के थ्रू किस तरीके से करोगे आप? किस तरीके से करोगे? करना कुछ नहीं है, आप एक बार ध्यान दीजिए, नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं होने वाला। अब ये ऑप्शन बचे, आप इसमें रख के देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है इससे सेटिस्फाई ये हो रहा है ना। तो इसका लगभग लगभग 109 आंसर बता रहे हैं, तो इसमें आप रख के देख लेना 109, फिर आप दे लेना 125 से डिवाइड, है ना। आप ऐसे देख सकते हैं, 125 से 109 में डिवाइड दीजिए तो कितना बचा? आपका 15 16 बचा, तो माइनस के 16 आप रख दीजिए इसमें, है ना, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। 4 रख के देख, आप ऑप्शन से रख के देख लेना, तो ऑप्शन 1 रख के देखिए, तो 3 और 3 6, 6 में से 6 का 0 सही हो रहा है, तो इसलिए। तो ऐसे तो उसमें करना क्या है? ऑप्शन से रखना है, और जो आंसर आए उसमें आपको 7 से डिवाइड दे देना है, और 7 से डिवाइड देने पर अगर पूरा सेटिस्फाई हो रहा है तो वही आपका आंसर है, ठीक है। अब पूछा इसमें से फर्मट थ्योरम कौन सी है? तो फर्मट थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाली फर्मट थ्योरम होती है। ये पी प्राइम है, तो ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट, है ना। इसका ये रिजल्ट होता है। 138 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि अगर 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होता है? तो आप ध्यान रखिए, आप अगर इस सवाल को करने बैठे तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 11 से। कैसे को कोई समझा सकता है? आप इसमें से कुछ ही कॉमन निकाल लीजिए तो हमेशा किसका मल्टीपल आएगी? 11 का मल्टीपल आएगी, है ना। 2 की पावर 11 माइनस वन किससे डिविजिबल है? तो 2 की पावर 11 माइनस वन सॉल्व कर लेना तो आपको पता चल जाएगा किससे डिविजिबल है। तो 23 से भी है और 89 से भी हो जाएगा। ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12 किससे डिविजिबल है? तो आप ए और बी की वैल्यू को पुट करके देख लेना। तो ए माइनस बी से ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, जो भी होगा उसका आंसर हो जाएगा बी 13। 5 की पावर 11 में अगर 7 से डिवाइड दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक सेकंड का टाइम दूंगा स्टूडेंट में आपको। तो स्टूडेंट इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं है। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन में। इसमें क्या होगा, नंबर थ्योरी के सारे की पॉइंट समझाऊंगा। तो नंबर थ्योरी के की पॉइंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक वीडियो में दूंगा। तो उस वीडियो के थ्रू आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या है देखिए जरा। अब इस टाइप के सवाल किस तरीके से करने हैं, एक थ्योरम होती है सिंपल, उस थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। देखो क्या है वो। 5 की पावर 11 है और 7 से डिवाइड देना है। तो ये बात तो कंफर्म है कि 5 की पावर 6 की वैल्यू तो बनानी आनी है। हेड में आएगा मॉडलो 7 के थ्रू से, क्योंकि 5 वाली थ्री से। अब इन दोनों तरफ पावर, अब मुझे करना है 5 की पावर कितने से गुणा करूं कि ये आंसर इतना रहे। ठीक है। तो 5 की पावर 6 की वैल्यू बनाई गई। अब मैं 5 की पावर 7 की करूंगा तो वो कितनी आएगी? वो 5 आएगी। और 5 की पावर 25 इस तरीके से करते जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कितना? डी, ऑप्शन नंबर 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है ना। तो 125 में 7 से डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 7 1 7, तो कितने बचे? 5 5 5 तो 7 4 जा 49, 7 7 जा 49, तो 6 बचेगा, है ना। तो 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करने पर बता दो वो 2 बचता है, तो 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, कर दो। 5 की पावर 4 की वैल्यू 2 दे रखी है ना, मतलब कर सकते, निकाल सकते हो। तो 5 की पावर 6 पे 1 मिल रहा है, तो 5 की पावर 2 कितना है? तो आप इसमें इसका 4 गुणा कर दोगे तो 5 की पावर 10 पे भी हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, मॉडलो 7। अब मैं 5 का गुणा और कर दूं, 10 हो जाएगा तो कितना एलिमेंट बचेगा? 3 तो बचेगा। ऐसे ही 2 की पावर 6 है तो सीधे दिखा दे रहे हैं, तो आंसर 2 की पावर 6 अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो इसका 1 बचता है, तो सीधा थ्योरम ही है हमारे पास। एक रिजल्ट भी होता है, क्या होता है कि ए की पावर पाई एन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कब? जब मॉडलो उसका एन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। 8 की पावर 28 को अगर आप डिवाइड देते हैं किससे? 29 से। 29 से डिवाइड देंगे तो आपके पास एक फर्मट थ्योरम होती है, फर्मट थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? एक आएगा ना। 144 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका? अगर पी और क्यू आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइम है, सच दैट किस तरीके से कि ए की पावर पी इज इक्वल टू ए विद मॉडलो पी, और ए की पावर क्यू ए आ रहा है, तो ये रिजल्ट होता है इसका ये विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ये विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट है। फैक्टोरियल एन माइनस वन ये बैड करते हैं तो ये भी एक प्राइम नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ध्यान रखना विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तो विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, है ना। ये है, इस तरीके से देख सकते हैं। विच इज द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर था 23 का रिमाइंडर कितना होगा इसके साथ में? 23 का रिमाइंडर जब आप निकालोगे तो ऑब्वियसली 3 आएगा। इसको करके देखना, फर्मट ट्रीटमेंट थ्योरम को कन्वर्स ट्रीटमेंट थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं सही हो जाए वो। अब कंपोजिट नंबर n इज कॉल्ड, क्या a की पावर n बराबर a आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आल्सो सूडो, क्या कहते हैं? सूडो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एब्सोल्यूट सोलिडो प्राइम, कौन सा ऐसा सबसे लीस्ट पॉजिटिव है, तो वो है आपका 561 नंबर। इसी को ध्यान रखिएगा। एवरी इंटीजर हैव क्या, एटलीस्ट टू फैक्टर्स। हाँ ये तो पता ही होगा कि पावर फाइव एन हमेशा बन देता है, अभी मैंने आपको बताया था। टाउ 12 के लिए बताना है, तो टाउ 12 और सिग्मा 12, तो 12 के डिवाइडर निकालिए। तो 12 के डिवाइडर कितने अच्छे हैं, उन सबका सम कर दीजिए, 28 आ रहा है ना। तो चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। टाउ एन के लिए और सिग्मा एन के लिए, ये टाउ एन के लिए होता है, ये सिग्मा एन के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 128। अगर पी प्राइम है, ध्यान रखिएगा, पी प्राइम लिया आपने, तो टाउ पी हमेशा 2 आएगा। प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, वैसे 2 ही तो फैक्टर होते हैं। और टाउ प्राइम है, तो सिग्मा ऑफ टाउ कितना आएगा, तो सिग्मा ऑफ पी होना चाहिए यहाँ पर। अगर पी प्राइम है तो सिग्मा ऑफ टू, तो उनका सम तो पी प्लस वन हो जाएगा इसलिए। अरे बिल्कुल ठीक है ना, ये तो कैसे देखो, जैसे अभी मान लीजिए मैंने नंबर लिया था, अभी कितना लिया था, प्राइम नंबर ले लो, कोई 7 ले लिया, तो 7 के जो टाउ निकलेंगे 2 आएंगे। तो आप दो कौन कौन से नंबर डिवाइड, एक तो 1 होगा, खुद एक 7 होगा, इन दोनों का योग क्या आया, पी प्लस वन ही तो आया। ये आ सकता है सवाल बच्चों, 157, अच्छा सवाल है ये सवाल भी अच्छा 58 वाला। इसका आंसर आता है ए। ये कह रहा है वो सारे नंबर का डिविजिबल 6 से होता है, तो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे सारे के सारे। फॉर एनी इंटीजर एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो टाउ एन इज ऑड, कब होगा, जब वही होगा जब वो एन परफेक्ट स्क्वायर होगा। टाउ एन और सिग्मा एन आर इरेगुलर, कब, जब एन की वैल्यू इंफिनिटी हो और दोनों के दोनों इंफिनिटी जाए तो इरेगुलर होता है, और दोनों के दोनों जीरो की तरफ जाए तो वो रेगुलर होता है ना। अब यह सिमेट्री फंक्शन, सिमेट्री फंक्शन क्या होता है, जितने भी आपके पास इसके डिवाइजर्स हैं, 1 के डिवाइजर, 2 के डिवाइजर, 3 के डिवाइजर, 8 के डिवाइजर, इन सब के डिवाइजर का सम निकालिए, और वो जो सम निकल के आए उसी बोलते हैं हम लोग सिमेट्री फंक्शन। तो उसका आंसर ये भी है, तो ए इसका सी हो जाएगा, है ना, तो बोलते हैं सिमेट्री फंक्शन। अगला नंबर है कंपोजिट नंबर इज दैट, तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या रहता है, हमें ध्यान रखिएगा, ये फाई एन की वैल्यू हमेशा एन माइनस इवन से छोटी रहेगी। और ध्यान रखना, फाई एन हमेशा इवन होता है, कैसा होता है, इवन। और फाई एन अगर देखो अल्फा की वैल्यू ऑड है, तो ऑड है तो ध्यान रखिएगा हमेशा फाई टू एन निकालो चाहे फाई एन निकालो, बराबर आएगा। फाई 125 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जब भी आपको नंबर दे रखा है उसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं, पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी, इस फॉर्म में फैक्टर कर लीजिए किसी भी नंबर के। तो अगर आपको फाइव एन निकालना है तो सिंपल ऐसे लिख लीजिए आप उसे इस तरीके से, एन 1 - 1 अपॉन पी, 1 - 1 अपॉन पी, इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब 125 लिखा है, तो 125 के फैक्टर क्या होंगे, 5 की पावर 3 होगा, तो 5 की पावर 3 एन की वैल्यू इंटू 1 - 1 अपॉन पी, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 100। ठीक है। अब 5 35 निकालना, तो 35 के फैक्टर करो, तो 7 और 1 आए, तो ये फॉर्मूला लगाया, सॉल्व हो गया। ऐसे ही 5 7 का स्क्वायर अलग कर लेंगे, इंटू इसका अलग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये होता है स्टूडेंट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो हमने 3 का डिवाइड अगर 7 में दिया तो हमारे पास 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसलिए इसका इंटीजर वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली। n1 n2 आपके पास नंबर दे रखे हैं, तो आपको अगर प्राइम ए बाय प्राइम निकालना है तो उसका आंसर होता है मल्टीप्लाई बाई 5। अब ओ नोटेशन के बारे में बात करें, तो ओ नोटेशन होता है आपका ये। अगला सवाल है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिव टू प्राइम टू एन नॉट बी एक्सीड आयलर फंक्शन। ठीक है। 173 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये थ्योरम कौन सी है, तो ये थ्योरम होती है गॉस थ्योरम। अब लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं किसके, 3 की पावर 100 के। तो पहले आप अब मेरी बात सुन लीजिए, ये इसका सिंपल है। अगर आपसे लास्ट की डेट पूछी जाए तो मॉडलो 10 लेके दे बात करनी है। अगर लास्ट की 2 डेट पूछी है तो मॉडलो 100 लेके बात करनी है। तो मॉडलो 100 लेके बात करोगे तो लास्ट की 2 डेट मिलेंगे आपको 0 1। पाई फंक्शन और लायरर फंक्शन रिलेशन पूछा है, इसका तो सारे से ही नाम रखना है, पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सारे के सारे ऑप्शन सही है इसके। आयलर फंक्शन पूछा है, इसमें से कौन सा है, तो आयलर कंसिस्टेंट गामा फंक्शन, तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
एन बराबर पी वन की पावर अल्फा वन इस तरीके दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको पता है ये एक तरीके से पाई एन के बराबर होता है, पाई एन अपॉन एन के। तो डिवाइड पूछिए तो इसका मतलब ये है, हमें ये पूछा है। सिग्मा ऑफ टू की पावर के माइनस वन की वैल्यू पूछिए, तो सिग्मा ऑफ टू की पावर टू की पावर के माइनस वन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाए। तो मैं आपको अगली यूनिट बाद में कराऊंगा स्टूडेंट, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। मैं आपको एक पीडीएफ और कराऊंगा, उसमें आपके सारे नंबर चोरी के की पॉइंट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।